Welcome to Allotment Associations. This beautiful view, beautiful garden. As I enter from the gate, I'm going towards my allotment. ये फ्लावर तो कुछ दिनों के मेहमान हैं. स्काई में बर्ड उड़ रहे हैं और ब्यूटीफुल सीनरी है अलॉटमेंट की. से बारिश हो रही है और किस तरह बादलों ने घेरा हुआ है, तो हो सकता है अब ये मानसून का ही सीज़न बन जाए, तो एंड ऑफ अक्टूबर. यहाँ पर देखिए कि ये पॉली पॉकेट्स हैं जो फाइबर के बने हुए हैं और इसमें इस तरह की प्लांट लगाए गए हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो सरवाइव हो जाएंगी और ये 6 महीने तक इसी तरीके से पड़े रहेंगे. सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. तो अपने घर का गार्डन का शौक़ है वो यहाँ पर अलॉटमेंट में लोग आके करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई लगाई हुई है और क्लाइंबिंग के लिए ये जिगजैग सा लगाया हुआ है और उस तरह काला बैग कवर करके वो ज़मीन को प्रेस डाउन करते हैं, फिर वो ज़मीन साफ़ सुथरी होती है. और इस तरह थाइब्स लगाए हुए हैं, रोज़मरी, लैवेंडर और ये थाइम्स वगैरह लगाए हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा ये मूलियाँ हैं जो निसर गई हैं और उनके मुंगरे लगेंगे. और साथ में ये सरसों है, ये बहुत ही कड़वी सरसों होती है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है. तो ये ऑर्गेनिक फूड है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. बहुत वो ज़ईफ़ औरतें हैं जो ये काम करती हैं, डिगिंग करती हैं. ये धनिया भी लगाया हुआ है, लहसुन भी लगाया हुआ है और छोटी छोटी क्यारियों में छोटी छोटी जगह बना के बनाया जाता है. अगर आप उधर देखें तो जो कद्दू है, कद्दू जैसे ही सर्दी पड़ती है वो सारे सूख जाते हैं. बहुत ही डेलिकेट क्रॉप होती है, फसल होती है. तो यहाँ पर वो कुर्सी रख कर थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं और इधर भी कुर्सी रखी हुई है और साथ साथ में वो अपनी गुडाई करते हैं. जो 80+ औरतें हैं वो ये काम करती हैं. और यहाँ पर देखें कि कितना खूबसूरत सीन है, एक किस्म का बादलों का, ओपन प्लेस का. देखें किस तरह पाउडर की तरह उन्होंने ज़मीन बनाई होती है और किस तरह वो सारी साफ़ सफाई करके फिर सब्ज़ी लगाते हैं. और यहाँ पर भी देखें ये थोड़ी सी सरसों लगाई हुई है और वो आगे से मिर्चें लगाई हुई हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ पर आप देखें कि कितने ही प्यारे तरीके से लाइनों में लगा कर, जिस तरह पाकिस्तान में क्यारियाँ बना बना के सब्ज़ी लगाया करते थे, तो लगाई हुई हैं. ये बहुत ही नीट तरीके से बेड बना के. तो सबसे पहले ये साग लगाया हुआ है, फिर धनिया की 3-4 लाइनें हैं, फिर आगे आपको मूंगरे और मूलियाँ नज़र आ रही हैं. तो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही अच्छी आपकी फसल होती है. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु अलैहि मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़ ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु. ये देखें बेड फ्रेम को किस तरह डेकोरेट करके रखा हुआ है और ज़मीन की सारी की खुदाई हो गई है और अब जो भी फसल होगी वो नई लगाने के लिए तैयारी की जाएगी. पालक को चाट कहते हैं और ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट पकती है. आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी सी पालक है जिसका बीज नया उगा है और जब इसकी कटाई कर ली जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी. तो जब आप टाइम के साथ ये लगाते हैं तो तब ये अच्छी होती है. अब ये शेड बना दिया गया है मज़बूत सा, हर किस्म की टीमर जो है लकड़ी है वो इस्तेमाल की गई है और नेल्स के साथ इसको जोड़ दिया गया है. और ऊपर से ये देखें पाइप लगा के पानी का सारा का छत का पानी इस गटर में आता है और इधर टैंक में जमा हो जाता है, जिससे वक्त आने पर गर्मी की सूरत में पौधों को पानी लगाया जाता है जब बारिश नहीं होती. और इस साल जो बारिश है बहुत ही कम पड़ी है जिसकी वजह से ये पानी पौधों को देना पड़ता है. हमारे से ये गलती हुई कि हमने वक्त पर पानी नहीं दिया. जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी सीड डाला था, सारा बेकार गया. कि जब पनीरी बहुत छोटी होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको पानी की अशद ज़रूरत होती है. आज आपको बेशक बहुत ही प्यारा सा सीन नज़र आएगा जो हमारे मुल्क का होता है.
तो आप भी देखेंगे सुबहान अल्लाह वाह भी हमदेही सुबहान अल्लाह अज़ीम। कहीं पर आपको चिड़ियाँ चहचहाती हुई नज़र आएंगी, कहीं आपको फसल नज़र आएगी। ये देखें हमारे कद से भी ज़्यादा ऊंची ये मकई के पौधे हैं। छलियाँ इतनी नहीं लगी लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं। और मैं बहुत दूर से इसको चल के आई हूँ, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो ये जो बहारें हैं ना, ये हमारे अलॉटमेंट में ही होती हैं। यहाँ पर देखेंगे छलियों की फसल, और साथ में आपको सन सेटिंग भी नज़र आ रही होगी। तो हम तो विलेजर हैं, विलेज के रहने वाले हैं, और देहाती जो माहौल होता है, फ्रेश हवा जो होती है, खुले खुले घर होते हैं, वो बहुत हमें पसंद है। यहाँ पे देखेंगे सारी की सारी जो फसल है वो इसको हल चला दिया गया है, करा दिया गया है। ये सारा फार्म था जो थोड़े से लोग को अलॉटमेंट छोटे छोटे शौक पूरा करने के लिए दिए हुए हैं कौंसल ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीड डला हुआ है, तो वो जो बर्ड हैं, जो सीगल्स हैं, कौवे हैं और चिड़ियाँ हैं, वो चुन रही हैं। इसलिए कहते हैं कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो बहुत ही सीनरी होती, अच्छी खूबसूरत होती है। और अब मैं आपकी जो नज़र है इस तरफ को लाना चाहती हूँ। ये वही ग्रेप्स की ट्री है जो जिस तरह की हमारे घर में लगी हुई है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको करीब का लुक देती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह जो हर कलर के आपको जो पत्ते नज़र आएंगे। सबसे पहले ये सब्ज़ रंग के होते हैं, फिर ये पीले हो जाते हैं, मरून हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, और इनका जो बहुत दिलकश सा जो कलर होता है ना, वो आँखों को भाता है। मुझे तो बहरहाल बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑटम के जो होती है, मैं कहती हूँ कि जब ख़ज़ां होती है, ख़ज़ां पे भी बहार आती है। तो यहाँ पे ये जो बेल है ये ऊपर चढ़ी हुई है, दरख्त के ऊपर ग्रीन दरख्त है और सुर्ख रंग की बेल है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो मुझे ये दूर से नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। और जब बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है बारिश के बाद, तो आप देखें कि ये चिड़ियाँ किस तरह जो हैं वो अपना नज़ारा पेश करती हैं। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप भी एडमायर करेंगे, इस चीज़ को पसंद करेंगे। तो ये देखें वो सारे ग्रुपों में चहचहाती हुई इधर को जाती हैं, उधर को आती हैं, और ये वेदर को एंजॉय करती हैं। इससे पहले कि अंधेरा छा जाए और बिल्कुल सन्नाटा छा जाए, वो खूब एंजॉय कर रही हैं। अब यहाँ से देखें कि ये बर्ड हैं, वो एक जगह पे बैठती हैं, फिर दूसरी जगह पे बैठती हैं, गोल के गोल इधर उधर बैठ के ये खुराक अपनी चुनते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पालक में ग्रीन पालक है, रेड पालक है। रेड पालक जो है ये बीट रूट है, जिसको चुकंदर भी बोलते हैं, और पीछे जो है वो गोंगलू हैं या सरसों हैं, जिनका गंदलों का साग बहुत ही अच्छा बनता है। और ये सारा कुछ मिक्स करके सारे सीड जो हैं लगा दिए हैं, और ये कलरफुल भी लगते हैं। जिस तरह मैंने आपको ग्रेप्स का दिखाया है ना, तो उस तरह ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये रेडिश लगे हुए हैं, नीचे से रेड रेड रंग के नज़र आ रहे हैं। तो ये रेडिश हो या ये हो सरसों हो, गोंगलू हो या रॉकेट लीव्स हों, तो इसको ना फ्लाई बहुत जल्दी खाती है। जैसे करारी करारी चीज़ें हमें पसंद है ना, तो इस तरह इनको भी पसंद है। और यहाँ पे आप देख लें कितना नफीस, कितने अच्छे तरीके से ये सारे अलॉटमेंट बना के रखे हुए हैं, क्यारियों की सूरत में लगाया हुआ है। पालक है यहाँ पर इस अलॉटमेंट में बहुत ही सक्सेसफुल है इस मिट्टी के हिसाब से, और हाई इन आयन होती है। और अगर आप एक मुट्ठ पालक की काटें ना, यकीन करें आपका हाथ भर जाता है, एक टाइम का एक पोर्शन मुकम्मल हो जाता है। इतनी इतनी ये बड़ी पालक होती है और बहुत ही अच्छी उगती है। ये ज़मीन जो है थोड़ी सी क्ले वाली है, तो इसमें काफ़ी जरखेज़ी होती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ से आप देखेंगे जो ये ग्रेप्स की है ना, ये शेड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो मिक्स हैं, एक कलर का है, तो कितना ही खूबसूरत और भला मालूम होता है। से आप दरख्तों का कुछ नज़ारा ऐसा है कि जो खूबसूरत से पीछे ग्रे क्लाउड हैं, फिर येलो रंग की ट्रीज़ हैं, रेड रंग की ट्रीज़ हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप भी सुन रहे होंगे चिड़ियों का चहचहाना, सन सेटिंग, क्लाउड,
और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो हम ही महसूस कर रहे हैं। और ये अलॉटमेंट बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से, मुझको तो बहरहाल बहुत प्यारा लगता है। और इस तरह लोगों ने शेड भी बनाए हुए हैं और अपने जो शौक़ को क्या कहते हैं कोई मोल नहीं है। ये यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने फ्रंट बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये बरामदा बनाया हुआ है और बरामदे के साथ ही वो पॉट के ज़रिए अगर आप देख सकते हैं तो वो उन्होंने गुड़िया बनाई हुई है, वो आगे ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। तो माशाल्लाह अपने अपने शौक़ की बात है। इस तरह जितना भी हो सकता है पानी हार्वेस्ट किया जाता है, पानी सेव किया जाता है उसका बारिश का, और वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है ये बहुत ही मुफीद होता है पौधों के लिए। जी ये गोल्ड मैरी है। ये मैरी गोल्ड जो है ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, एडिबल है, आप इसको खा भी सकते हैं। और ये जो है जिन लोगों को अक्समा होता है या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है तो इसकी जो चाय बना के पी जाए तो ये बहुत ही मुफीद होती है। जिस तरह एक वाइट डेज़ी है जो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ अपने घर में ग्रो करें, खुशबू के लिए भी अच्छी होती है, इजी टू ग्रो होती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसी तरीके से मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप गोल्ड मैरी को ग्रो करते हैं ना तो आप विनिंग जॉब होती है, हर जगह से आपको अच्छा ही इसका फ़ायदा होता है। इसके फूलों को अगर घर में रखें तो फ्रेशनेस भी आती है, खुशबू वाले है। ये इंसेक्ट्स जो होते हैं हनी बी और बटरफ्लाई उनके लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा ये इसके साथ आप कपड़े भी डाई कर सकते हैं। बिल्कुल वाइट कॉटन है, आपने गोल्ड कलर में करना है। पुराने ज़माने में इससे बहुत सारा काम किया करते थे। और ये इससे अगर आप इसकी चाय बना के पीते हैं, इसके फूलों का आप ग्रीन टी या इसकी बना के पीते हैं तो जिन लोगों को अक्समा है या किसी किस्म का कोई वेदर रिएक्शन होता है तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो इसके थोड़े से जो बीज हैं आप अपने गार्डन में रख लें, एक पॉट में लगा लें, देखने में भी खूबसूरत लगता है, फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो आप इसके फूलों को शुगर में डुबो के और अपने केक्स वगैरह पर भी लगा सकते हैं और बाद में ये खा भी सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है ना जिसका गुलकंद बनती है, आप अगर किसी के दांतों में बदबू आ रही है, मुंह से या अंदर से बू आ रही है तो वो जो गुलाब है ना, गुलाब को ब्रांच से वो मसवाक करेगा तभी उसकी मुंह की बदबू जाती रहेगी और बहुत फ्रेश अच्छा फील करेगा, दांतों में शाइन आएगी। और अगर वो गुलकंद बना के कोई खाएगा तो किसी को किस तरह की भी देराना जो है, कब्ज़ है, कंस्टिपेशन है, वो भी दूर होता जाएगा। और इसके अलावा ये होगा कि आपका जो सेहत है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका बीट रूट का पौधा है कितना खूबसूरत लगता है। ना सिर्फ ये ऊपर से बहुत खूबसूरत है, इसकी ब्रांचेस देखें, इसका सारा कलर देखें। और आप इसकी जब इसमें धूप से शाइन होती है तो ये रूबी रंग जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप पत्तों का शेड भी देख सकते हैं। अपने अभी पैरट देखे हैं, ये देखें पैरट उड़ रहे हैं। ये सनफ्लावर सीड खा के उड़ते हैं तो फिर आके फिर दोबारा उधर ही बैठ जाते हैं थोड़ी देर में। मेरा आज का जो व्लॉग है ये इस अलॉटमेंट में ही है। मैं थोड़ा सा जो कंपोस्ट था, होम कंपोस्ट, वो डालने के लिए यहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। पर देखें ये जो स्ट्रॉबेरी के बेड बनाए हुए हैं, इनके भी जो कलर शेड हैं जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद ये पत्ते सारे झड़ जाएंगे और नई जो शूट्स हैं वो नया पौधा बनाएंगे। इधर भी बनाया हुआ है और ये इधर भी बनाया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो अलॉटमेंट है ये माइक का अलॉटमेंट है, उसने अच्छे से डिग करके इसके ऊपर जाली लगा दी है कि जैसे ही बीज लगाते हैं तो वो चिड़ियाँ आके चुग जाती हैं। तो और वो जो ग्रीन लगाया हुआ है वो भी डिग इन कर देगा, इससे जो ज़मीन है वो ज़्यादा ज़रखेज़ होती है और बाकी सब्जियां भी बहुत अच्छे लाइनों से लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेड को बनाया जा रहा है। यह सारी टिम्बर जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और 2-3 दिन से ये लगा रहे हैं
क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे जो टूल्स होते हैं और काफ़ी कंटेनर हैं वो रखने पड़ते हैं, तो इसलिए अपनी मेहनत है तो दोबारा से इसको रीफिट किया जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दरख्त के पत्ते हैं वो कुछ दिन के मेहमान हैं, इसके बाद ये सारे झड़ जाएंगे और बहुत ही वो सुनसान सा हो जाएगा, दिन भी जो हैं छोटे छोटे हो जाएंगे और सन सेटिंग का कुछ इस तरह का सीन है। और यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत है। अब हम अपने घर की तरफ चले पड़ते हैं। ये जो पानी है ये भरा हुआ होता है, इससे परिंदे भी पानी पी सकते हैं और ये इस तरह पानी स्टोर किया जाता है। यहाँ देखेंगे ये पाइनएप्पल का पौधा है, तो अभी पाइनएप्पल लगा नहीं है, 2-3 साल लगेंगे तो फिर जाकर होगा। और साथ में रोज़ेज़ हैं और रोज़ेज़ के जो बीज हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर से सन सेटिंग का कुछ इस तरह का निज़ाम है। और यहाँ पे वो देखें, मैं गौर से फोकस करने की कोशिश करती हूँ, ये गोभी का फूल है और ये गोभी भी यहाँ पर उग रही है। और यहाँ पर आप देखें सब्ज़ी को गंडेर कहते हैं, ये सब्ज़ी को गंडेर कहते हैं। और ये पौधे जो हैं स्पेशल बचाए गए हैं बीज के लिए। अगर आप ऊपर से देखें तो ये इनका जो है ना ऊपर स्टेम कितना ही रेड है, ये इसके बीज बनेंगे और ये पालक की तरह खाया जाता है, बहुत ही मज़े का दार बनता है। इधर भी उगे हुए हैं, ये देखें ये कितना खूबसूरत पौधा है जो मरून, ब्राउन और ग्रीन लाइट के अगेंस्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। वो पीछे जो है ग्रीन रंग का वो स्पेशल एक क्रॉप है, जो पहले इस तरह का उसकी स्प्राउट होती है, फिर बाद में उसकी शूट्स निकलती हैं तो वो लोग खाते हैं। हाँ देखें ये थोड़ी सी जगह है, फेंस के साथ साथ तकरीबन 4 इंच की जगह है, 2-3 इंच हैं आप कहें तो। यहाँ पे बहुत अच्छे से डिग करके अच्छे से मिट्टी डाल के इसमें धनिया लगा दिया गया है और ये धनिया बहुत ही अच्छा उग रहा है। अब ये काट के इस्तेमाल करते हैं खाने में, फ़िश में, तो बहुत ही सेहतमंद है। हो सकता है जो बीज के लिए रखें तो हो सकता है वो खाड़ दें, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी जगह में इवन अलॉटमेंट इतना बड़ा है, उन्होंने बड़े सलीके से ये धनिया लगाया हुआ है। ये फूल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे गार्डन में भी फूल हैं लेकिन अभी उनके बड हैं, अभी खिले नहीं हैं, लेकिन ये वाले खिल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह सरसों लगाई हुई है, साथ में दिल लगाया हुआ है, सोए, और सोए ये देखिए कितने अच्छे हैं, धनिया भी माशाल्लाह। ये बहुत एक्सपर्ट गार्डनर्स हैं और ये गोभी लगाई हुई है, तो इनका साग अपना घर के अलॉटमेंट का से हो जाता है, ऑर्गेनिक फूड। ये देखें कितने खूबसूरत लगते हैं लाइलैक और रेड कलर के फूल। If you are fancy to eat home grown strawberry, this is the time. New shoots you collect and in lines with a 2 feet gap you put like this, and the rain and all winter going to make this beautiful plant. And in early summer and autumn you're going to have your own strawberry bed. From here you could see the beautiful scenery which I am fascinated. I love it. And there is a special uh, broccoli, and been planted in the net. It's a greenhouse and net all around. You can get air and it can get the water. And if you could see clearly, there is a mulching with the horse manure, which make this ground better soil. One day I came and your tomato was full with red tomatoes and just falling, and I was wondering why not you harvest? Yeah, sometimes if they've split, sometimes if they've, you'll see they've split. So tomatoes split if they've had a dry season. Yeah. And then all of a sudden it starts to rain. I see. And then they split. And if they've gone soft, then it's pointless. You might as well just let them fall and they'll become Just compost. be compost. Yeah. Okay. Exactly. So these beans are special beans that you plant now. And
they'll grow now, but they won't produce beans until springtime. If you're kind enough, can you give me just 2 seed? I just plant and let's see how it grows. You can do it that way. It's pretty haphazard. You have to plant the right things at the right time, otherwise you're never going to get success. Okay. So, for instance, these broad beans are called aqua dulce. So they are special beans that can live through winter. They can live through to -5. Oh, I see. So They're going to have a roots during the winter, root system development, and when there is going to be nice and warm, they're going to they'll quickly. start growing now. By December, they'll be about this high. Yeah. Through December, January, February, all the wind and snow and rain, and they'll do this, and it doesn't matter. Then in springtime, they'll put their beans on quickly. Mm-hmm. Can I ask you to have only 2? I don't ask favor then, but you're going to be proud of me. Have you seen I digged and cleaned and keep cleaning my garden? Yeah. I'll give you the bag so you can Just, see what kind they are. Okay, where we can buy? Most proper gardening shops. Oh, see where we have a card and the gardening shop. So it's a specific kind called broad bean, and it's aqua dulce. How deep should I? 5 centimeters. Uh, So about your fingers deep. I see. So you can see where I'm doing it up to here and here. Up to here. No. Yeah, up to here. Up to there, 5 Okay. centimeters. So it's about your fingers Now this to is there. a centimeter. I'm Yeah. talking So about it's your 1 fing- inch, 2 inch, 3 inch. It's your fingers depth. Okay. Thank you. Very nice No to talk to you. problem. Thank you for your seed. Pleasure. No Yeah, worries. from here, then I'm going to keep making seeds. Yep, no And your chart is so beautiful as well. We call this spinach, but it's not spinach, it's chard. card. Yeah. Okay. Your garden and flowery bit is nice. Oh, It's best hobby I could say. yes. Yeah. We are just like in a heaven. But it's a hobby that produces food. Yeah. So it's pretty special. Okay, bless you, Nikki. Take care. See you soon then. Yeah, Okay then, thank you. Bye. People's garden look like this from out. When you're standing out, you're not allowed to go in. You can walk on the path, but you cannot step in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatun wassalaman ala al-mursaleen. These lilac flowers flourish this time. The weather is really suitable for this, but if it's a little bit cold, it's going to die so quickly. It's suitable. It looks so beautiful in allotment, and you could see the red grapes I showed you before. Color is so amazing, and there is birds going back to home. And the raspberries got beautiful colors like strawberries, and it's changing first green, then red, maroon, yellow, green. This looks so nice. This there is an alleyway where we could walk out if the other gate is closed, and this is a beauty of allotment. There is a green coriander and some spinach, and they work really hard, and the potato is ready to dig out. And this they made this frame for climbing beans and something they already have grown in. So this is the result. Our sweet corn was like this as well. Did not grow very big, but what else you could do? You could try hard and hard, and until you get the best result. And this is rhubarb, and the rhubarb have a beautiful color. If you could see, pink, yellow, green, red,
and with the cold and dry weather is just ruined. Otherwise you eat their red stems like gandalanda saag, and with something sweet and taste very nice. And this is raspberry, and this you make a plant feed, and the plant flourish very good, especially aubergine, tomato, chilies. If you just feed the water of this plant, it look very nice. And this is the best bit. The sun is setting and all plant look nice like this from there. From here you could see this red plant far away. It looks so beautiful, maroon, red, and there is a yellow, the orange, yellow, maroon. The colorful scenery is afternoon time, evening time. This plant, I don't know what is called. This plant smell awesome. Now this flower is opened. It stay green for all year round, and this time the buds open and the smell so nice. Could you see? The yellow bit is opened and the green bit going to open later on. Look at the shade now. The shade looks so nice.